जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आधे सुर सीसन जड़त जगवल्लभ श्रीकांत अनर राही बीगन गनरी पर सुबदन यह दंड सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विषय अलंपट शील गुणाग पर दुख दुख सुख सुख दे समय विमद विरागी लोभा मरस हरस भय कोमल जित दीनन वरदाय मन वच क्रम मम भगति हमार सबहि मान व्रत आभु अमानि भरत प्राण सम मम देवा विगत काम मम नाम पराय शांति विरति विनति मुनि भाय शीतलता सरलता मय विजय बल प्रीति धर्म दय हे सबल जन बसहि जासूर जान्यो तात संत संत समद मनियम नीति नहीं डोलै हरु सब जन कबहु नहीं बोलै। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निम्नाय स्तुति अभय समान ममता मम पद कंज रामा ममता मम पद कंज हे सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुगम सियावर रामचंद्र जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनौ असंतन केर सुभाव भूलौ संगति करियन गाव इन कर संग सरा दुख लाय जिमि कपिलय गालय हरि आय खल नर लय अति ताप विसेकी जरहि सदा पर संगति देखी जह कौ निंदा सुनाई पराय हर सही मनहु परिनिधि भाय काम क्रोध मद लोभ पराय निर्दय कपटी कुटिल बलाय भयरुआ कारण सब काहू सो जो करहित अनहित काहू सो झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चलेना बोलई मधुर वचन जिमि मोरा आय महाय हृदय कठोर। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद रामा परधन पर अपवाद देनर पावर पापमय देह धरे मनुजात सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लो भयो डन लो बैडासन शिष्णो दर बर जम गुरदास काहू की जो सुनाई बड़ाई सास ले जन जोड़ी आय जब काहू के देखई विपति सुखी भये मानव जगलपति भारत रथ परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी मातु पिता गुरु विप्र नमान आप गए अरु खालई करई मोह वश लोभ पराव संत संग हरि कथा भाव अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विदोषक भरतन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह अभिषेक दंभ कपट जय करे सुरेश। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे अधम मनुज कल कृत जुग में तानाय द्वापर कछुक ब्रह्म बहु होय कलि जुग माय सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परहित सरित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदवाई निर्णय सकल पुराण वेदगत है हुतात जानई को विदगत नर शरीर धरि जे पर पीरा करहित सहि महाभव पीरा करहि मोह बस नर अज्ञाना सारथ रथ पर लोकन दाना
काल रूप दिन कह में भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म बलदाता अस विचारि जय परम सयान भजहि मोय संसद दुख जान त्यागई कर्म शुभा शुभदाय भजहि मोय सुर नर मुनि राय संत असंतन के गुण बाजे तेन परई भव दिन लखी रात जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हाँ सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष गुण यह उभयन देखिए सो अविवेक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्रीमुख वचन सुनत सब पाई हर से प्रेम नर हृदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान ही भरसय पारा पुनि रघुपति निज मंदिर गए तेहि विधि चरित करत नित नय बार बार नारद मुनि आवे चरित पुनीत राम के गाय नित नवचरित देखि मुनि जाय ब्रह्म लोक सब कथा कहाय सुनि विरंचि अतिशय सुख मान मुनि पुनीता गरौ गुण गाय सनकादिक नारद सराय जगति ब्रह्म निरत मुनि आय सुनि गुण गान समाधि विचारि सादर सुनहि परम अधिकार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तरि ध्यान जे हरि कदान करहि रति तिनके ही अपासान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आए का बार रघुनाथ बोलाए गुर त्रिज पुरवाजी बैठे गुर मुनि अरु बीज सजन बोले वचन भगत भव सुनहु सकल पुरजन मम माही कहु न कछु ममता पुरयानी नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुमहि दोहाई सोय सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो अनीति कछु भासो भाई तो मोहि बर जहो भय विद्रा बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सब क्रम धनि गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन देहि परलोक सवारा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सो पर दुख पावई सिर धुनि धुनि पछीता काल कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 एहि तन कर फल विषयन पाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाय विषय मन देहि पलटि सुधाते सठ बिसले आई कबहु बल कहई न कोई गुंजा कहई परस मणि कोई आकर चारि लक्ष 84 जोनि प्रमत यह जीव अविनाशी
करत अनुभव विधि कहो मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन दार सद्गुर प्रेरणावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो न तरे भव सागर नर समाज रस पार, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युहय अनेका, साधन कठिन बन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुण्य बिनु में नहीं न संता, जय जय सत्संगति संसति कर संता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करहि द्विज सेवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और एक गुप्त मत सबई कहु कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहु भगति पद कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। और दास कहाय नर आसा, करहि तु करो कहाँ विश्वासा। बहुत कहो का कथा बुढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। धैर्य विक्रयासन त्रासा, सुगमयता ही सदा सब आसा। अनारंभ अधिकेत यमानि, अनग करो सदा छवि ज्ञान। प्रीति सदा सज्जन संसर्ग, तनु सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। भगति पक्ष हट नहीं सकताय, दुष्ट तर्क सब दूरि भाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ मम गुण काम नाम रत, गत ममता मद मोह। आकर सुख सोई जानहि, परानंद संतोष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भावार्थ दोहा संख्या 37 उत्तरकांड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है।
वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। उनका कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए, जो मन के निग्रह, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हो और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हो, जिन्हें निंदा स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतों का या दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना, झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा करके आए हैं, अथवा चबे न चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। तो ये दुष्टों के लक्षण बताए, असंतों के लक्षण बताए। अब आप भी अपने साथ के लोगों का व्यवहार परीक्षण कर लो कि किसके साथ हमें मित्रता रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। और जब काहू के देख ही विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए और घाल ही आनहि। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं।
मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। तो ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई हैं कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड मिलेंगे। हे भाई सुनो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता और पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, एक बात और सुनो। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी अहि, देखी सो अविवेक। तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता है नहीं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। फिर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख करके जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सारी कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं, आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि को छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रघुनाथ जी यह वचन बोले। क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन मम बानी,
कहूँ न कछु ममता उरयानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहूँ करहूँ जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता ला करके नहीं कहता हूँ, और न ही अनिति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसको करो। क्यों? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, जय सिया राम हरे। मम अनुशासन माने जोई, जय सिया राम हरे। जो अनीति कछु भासो भाई, जय सिया राम हरे। तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई, जय सिया राम हरे। अरे वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुला करके बेखटके मुझे रोक देना, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं की भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बनाया वह कैसा है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते 60-20 लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पा लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची लेना चाहता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। और कैसे फिरता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वशीभूत हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं, और यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात इसको खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। अब जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। अब यदि आप लोग सुख चाहते हो तो क्या करो? जो परलोक
यहाँ सुख चहु सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्यारा नहीं लगता। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संसृति कर अंता। यह सत्संग ही जन्म मरण के चक्र का नाश करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो जाए, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास करें। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। जय 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 जय। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय करें। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है और जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पच्च हट नहीं सटताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।